नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सर्कुलर के बारे में जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। अब जो डायरेक्टर अपनी सर्विसेज कंपनी को देते हैं उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। कौन सी सर्विसेज? सारी सर्विसेज नहीं, जो रेंट की सर्विस दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दिया हुआ है, कंपनी से रेंट लेते हैं, ठीक है, तो उस केस पे आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है। साथ ही साथ सिनेमा हॉल के अंदर जो फूड एंड बेवरेज की सर्विस होती है या सप्लाई होती है, क्या उसे रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा? इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। चलिए समझेंगे इस सर्कुलर के अंदर, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ सर्कुलर नंबर 201 के बारे में, जो कि 1 अगस्त 23 को इशू किया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हो रही थी, जैसे कि अगर डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी बॉडी कॉरपोरेट या कंपनी को दे तो क्या उस पर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा, या फिर सिनेमा हॉल के अंदर जो फूड बेवरेजेस की सप्लाई होती है क्या उसे रेस्टोरेंट सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। उससे रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये समझ लेते हैं कि जब डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। गवर्नमेंट कह रही है, देखो गवर्नमेंट क्लैरिफाई ये कर रही है कि देखो, जब डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को रेंट पे दे रहा है और कंपनी से रेंट लेता है, तो उस केस में इस तरह की जो सर्विसेज होगी उसको टैक्सेबल नहीं रखा जाएगा आरसीएम के अंदर। मतलब बेसिकली जब डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को रेंट पे दे रहा है तो उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगाया जाएगा। लेकिन डायरेक्टर अपनी सर्विसेज कंपनी को देता है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के अंदर कवर है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जब डायरेक्टर अपनी सर्विसेज कंपनी को देता है तो उस केस में आरसीएम लगता है। इससे पहले मैं अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस किस टाइम पे डायरेक्टर के ऊपर आरसीएम अप्लाई हो जाता है जब अपनी सर्विसेज दे रहा है, कौन कौन से कंडीशंस होती है। तो पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझो कि जब डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को रेंट पे दे रहा है तो उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगाया जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा आरसीएम के अंदर। अगली क्लैरिफिकेशन ये है कि जब फूड एंड बेवरेज की सप्लाई सिनेमा हॉल के अंदर है तो क्या उसको रेस्टोरेंट सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। तब यहाँ पे क्लैरिफाई गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो, अगर फूड एंड बेवरेज की सप्लाई होगी तो वो रेस्टोरेंट सर्विस में इंक्लूड होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही है कि सिनेमा हॉल के अंदर जब फूड एंड बेवरेज की सप्लाई होगी तो वो टैक्सेबल होगी रेस्टोरेंट सर्विस में, ठीक है। फूड एंड बेवरेज की सप्लाई अगर होती है तो वो रेस्टोरेंट सर्विस में आएगा। इंडिपेंडेंट सप्लाई की जा रही है सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज की, उसके अंदर भी फूड एंड बेवरेज की सप्लाई होती है तो उस केस में भी वो रेस्टोरेंट सर्विस में आएगा। लेकिन अगर मूवी टिकट के साथ, सिनेमा टिकट के साथ फूड एंड बेवरेज की सप्लाई दी जा रही है, उसके साथ ही है कि भाई सिनेमा टिकट लो, इसके साथ आपको पॉपकॉर्न दे रहे हैं, इसके साथ और स्नैक्स दे रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं, वो चीज़ें दे रहे हैं, तो उस केस में ये आपकी कंपोजिट सप्लाई होगी। इसको मिक्स सप्लाई भी बोल सकते हो आप। तो इस तरह के रेट में जो जीएसटी रेट लगेगा वो सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा के अंदर लगेगा और इसको सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा की सप्लाई के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा। मतलब जहाँ पे मूवी टिकट के साथ फूड एंड बेवरेज की सप्लाई हो रही है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया, उसमें जो सिनेमा वाला जीएसटी रेट है वो लगेगा, ठीक है। मूवी टिकट का जो जीएसटी रेट है वो अप्लाई होगा साथ में। अगर इंडिपेंडेंट कोई सर्विस दी जाती है फूड एंड बेवरेज की, बाहर इंस्टॉल लगा हुआ है वहाँ से सर्विस दी जा रही है फूड एंड बेवरेज की, तो वो रेस्टोरेंट सर्विस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस प्रकार से इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।